नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 11 को। यह आपकी 31 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम ज्योग्राफी भूगोल का टॉपिक कृषि जारी रखेंगे। और आज इसमें बात करेंगे नकदी फसलों की और उनके लिए आवश्यक जलवायु की। कृषि के बारे में लास्ट वर्कशीट में भी हमने डिस्कस किया था। कृषि क्या है? पौध पालन और पशुपालन का विज्ञान अथवा कला है, यानी इसमें पौध पालन भी होता है और पशुपालन भी होता है। जब दोनों चीजें होती है तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि। ओके, इंडिया में मिक्स्ड फार्मिंग ही की जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कृषि, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था इसी के ऊपर टिकी हुई है। देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या वो खेती बाड़ी में यानी कि कृषि में ही लगी हुई है। ओके, अब बात करते हैं आज की इस वर्कशीट की। इसमें बात करेंगे हम नकदी फसलों की। नकदी फसलें कौन सी होती है? नकदी फसलें या फिर इनको कहेंगे हम लाभ फसलें। नकदी फसलें वो फसलें होती है जिनको किसान मार्केट में बेचने के उद्देश्य से या लाभ कमाने के उद्देश्य से बोता है, यानी कि उसको बोना है किसके लिए? कि मार्केट में बेचेंगे उसके लिए, तो उनको बोलते हैं नकदी फसलें। जैसे चाय, कॉफी, रबर, जूट, गन्ना, ये सारी नकदी फसलें कहलाती है। अब हम एक एक करके सभी नकदी फसलों की बात करेंगे और उनके लिए कैसी जलवायु चाहिए वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 4 नकदी फसलें आज की इस वर्कशीट में दी गई। सबसे पहले आती है चाय। चाय कैसी फसल है? ये एक पेय फसल है। क्लियर? और इस पौधे की झाड़ी होती है। ओके, झाड़ी होती है और वो झाड़ी एक बार अगर लगा दी जाए तो वो लगाने के बाद 25 से 30 वर्षों तक फसलें देती है। फसलें क्या होगी? इसके पत्ते ही होते हैं, पत्तों को तोड़ना होता है, उससे चाय बनती है, बस इतना सा। और जो चाय की जो पत्तियां होती है ना, उसमें थीन होता है। ठीक, थीन एक एलिमेंट होता है जिसके कारण चाय पीने से हल्का सा नशा हो जाता है। होता होगा अगर आप चाय पीते हैं तो। ओके, जो स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है, तो वो हल्का सा नशा होता है, थीन के कारण होता है। जो चाय होती है, चाय की जो झाड़ियां होती है उसके लिए वर्ष भर गर्म तापमान चाहिए और उसमें पाला नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे पाले की बात है कि बर्फ जम जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तो झाड़ी नष्ट हो जाएगी, पत्ते हैं वो जल जाएंगे। ओके, तो इसके लिए वर्ष पर उच्च तापमान की आवश्यकता है। तो उच्च का मतलब ये नहीं कि गर्म तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहना ही चाहिए, चाहे वो सर्दियां ही क्यों ना। ओके, तो इसलिए इसके लिए तापमान की बात की जाए तो 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ बात की जाए इसके लिए मिट्टी की, तो लेटराइट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। लेटराइट मिट्टी चाय और कॉफी दोनों के लिए सबसे अच्छी होती है। बारिश की बात करें तो इसके लिए पूरे वर्ष पर बारिश चाहिए, फुहारों के रूप में होनी चाहिए, तेज बारिश नहीं होनी चाहिए, पूरे साल चाहिए, थोड़ी थोड़ी बारिश चाहिए। जितनी फुहारों के रूप में बारिश होती रहेगी पूरे साल, उतनी पत्तियां ज्यादा निकलेगी, पत्तियां ज्यादा निकलेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ओके, यानी कि इसके लिए लगभग 150 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। एक और चीज ध्यान रखना होता है इस फसल में कि जमीन है वो ढलानी होनी चाहिए। ढलानी, ढाल वाली समझ रहे हो ना? ढलानी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर इस पौधे की जड़ों में पानी खड़ा हो जाए तो जड़ें गल जाती है, झाड़ी नष्ट हो जाती है। ओके, इसलिए ढलानी वाली जमीन होती है, वहीं पे इसकी कृषि की जाती है। जैसे असम में हो गया, या साउथ इंडिया में भी कृषि की जाती है, या वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में कृषि की जाती है, तो वहां पर ढलानी भूमि होती है, वहां कृषि होती है। मेहनत की बहुत आवश्यकता होती है इसमें, पत्तियों को तोड़ना, सुखाना बहुत मेहनत वाला काम है। ओके, तो श्रम की आवश्यकता इसमें अधिक होती है। अब बात आती है इसके उत्पादन की कि कहां पर चाय होती है। चाय सबसे ज्यादा होती है असम में, सबको पता है। कितनी? 53% असम में प्रोडक्शन होता है। 24% चाय है वो वेस्ट बंगाल में होती है। बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, साउथ इंडिया के जो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, वहां पर भी थोड़ी बहुत चाय की पैदावार होती है। ये हो गई हमारी चाय। अब हम बात करेंगे रुई की, मतलब कपास की। ठीक, कपास क्या है? रेशेदार फसल है। कपास क्या है? रेशेदार फसल है, इससे हमें रेशा मिलता है ना। ये एक रेशेदार फसल है। इसके लिए वर्ष भर गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। ओके, यानी कि तापमान वर्ष भर की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो इसकी फसलें ली जाती है वो 6 महीने की होती है। तो मतलब तापमान उच्च रहना चाहिए। ठीक, उस तापमान मतलब कि कम तापमान, जितना अधिक तेज गर्मी होगी उतनी ये फसल अच्छी होती है। ओके, और ये कौन सी मिट्टी में अच्छी होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी में हम बोलते हैं। ओके, और बात की जाए इसके लिए बारिश की, तो इसके लिए ज्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती। 75 से 100 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश से इसका काम चल जाता है। लेकिन बेहद जरूरी है कि लगभग 180 से 210 दिन है वो धूप वाले होने चाहिए। धूप जितनी ज्यादा निकलेगी उतनी ये फसल अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमने बात की तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। बात मिट्टी की आती है, काली मिट्टी इसके लिए अच्छी है। बारिश की बात करें 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। जमीन इसके लिए समतल होनी चाहिए, क्योंकि बारिश नहीं होती तो क्या होगा? सिंचाई की आवश्यकता होगी। और मेहनत वाली है,
श्रम बहुत चाहिए। मेहनत क्यों? कपास को निकालना सिर्फ हाथों से हो सकता है काम। क्लियर। अब बात आती है उत्पादन की, कहाँ होती है। गुजरात कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ओके। उसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां पर भी इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा गन्ना। गन्ना भी एक नकदी फसल है। ओके, व्यापारिक फसल कह सकते हैं, नकदी फसल है। मार्केट के उद्देश्य से इसका उत्पादन किया जाता है। ये एक उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यानी कि जहां तापमान अधिक रहता है वहां पर भी इसकी कृषि होती है, जहां पर तापमान जैसे कम रहता है सर्दियों में विशेष तौर पर, तो वहां पर भी इसकी कृषि की जाती है। बात करें तापमान की तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो आइडियल रहता है। जरूरी नहीं कि इतना ही हो। जैसे पंजाब हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में आपने देखा होगा गन्ने की कृषि की जाती है, तापमान कहां पहुंच जाता है, 40+ पहुंच जाता है गर्मियों में, तब भी गन्ना खड़ा रहता है। ओके, तो आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो ये आइडियल है। अदरवाइज 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप लिख दोगे तो वो चाहिए इसके लिए। बात आती है मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी में गन्ना अच्छा होता है। अब पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में गन्ना है तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ओके, बारिश इन्होंने गलत लिखा हुआ, इन्होंने लिखा 75 से 100 सेंटीमीटर। बारिश की आवश्यकता इसको अधिक होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होगी। 100 से 150 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। ओके, बात करते हैं उसके बाद जमीन कैसी चाहिए। भूमि समतल होनी चाहिए क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता होती है, और श्रम, मेहनत की बहुत अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि निराई गुड़ाई करना, घास निकालना, उसमें से गन्ने को बांधना, काटना, ये सारा काम आमतौर पे हाथों से किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं कहाँ होता है गन्ना। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर भी गन्ने की कृषि की जाती है। अब बात आती है रबड़ की, जो कि लास्ट आज की नकदी फसल है। रबड़ की बात करें, ये भूमध्य रेखीय फसल है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके वहां पर कृषि की जाती है जहां पूरे साल तापमान ज्यादा रहता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय है, उन इलाकों में भी इसकी कृषि की जाती है, वहां पर भी इसको उगाया जाता है क्योंकि इसकी अलग अलग वैरायटीज है, तो वहां पर भी ये होता है। ठीक। इसके लिए बात की जाए तापमान की, तो तापमान इसके लिए बहुत अधिक नहीं चाहिए, इसलिए तटीय इलाकों में ज्यादा अच्छे से होता है। तापमान मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। बारिश की अधिक आवश्यकता होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होना चाहिए, और जलवायु कैसी होनी चाहिए? नम तथा आर्द्र होनी चाहिए, तभी ये तटीय इलाकों में अच्छी होती है रबड़ की फसल। ठीक। उसके बाद बात की जाए इसके लिए मिट्टी की, तो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी बेटर होती है। तटीय इलाकों में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तटीय मैदानों में, उसमें रबड़ की फसल अच्छी होती है। और भूमि है वो समतली होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि पानी खड़ा ना रहे, पानी खड़ा रहे उतना ही बेटर है, और श्रम की आवश्यकता काफी ज्यादा होती है। तो ये हो गई हमारी आज की 4 फसलें, चाय, कपास, गन्ना, रबड़। अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया। आज 4 बेहद आसान से क्वेश्चन दिए गए, मजा आ जाएगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, उस नकदी फसल का नाम बताइए जिसे वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ओके, यानी कि पूरे साल ज्यादा बारिश चाहिए, तो उस नकदी फसल का नाम है चाय। ठीक, चाय को पूरे साल, पूरे वर्ष भर उच्च बारिश की आवश्यकता होती है, नियमित होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, कपास उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो कपास काली मिट्टी में अच्छी होती है, इसीलिए कपास की जो काली मिट्टी है उस काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्लियर। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है कि रबड़ की खेती करने के लिए भारत के किस राज्य की जलवायु उपयुक्त है? सबसे सही है, तो केरल की जलवायु सबसे उपयुक्त है, और रबड़ का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो भी केरल ही है। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, चाय की फसल उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ओके, चाय की फसल कहाँ उत्पादन होता है? जो उत्तर पूर्व के हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन राज्यों में होता है। ठीक, जबकि उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर चाय की फसल नहीं होती। ऐसा क्यों? ठीक, तो चाय की फसल को साल भर गर्म और समान रूप से वितरित नियमित वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहनी चाहिए थोड़ा, और साल भर बारिश भी होनी चाहिए। इस प्रकार की जो परिस्थितियां वो उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, वहां तापमान भी सर्दियों में इतना नीचे नहीं जाता, और लगभग पूरे साल बारिश भी होती रहती है। इसलिए चाय की फसल उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। अब नॉर्थ इंडिया के जो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, तापमान बहुत नीचे चला जाता है सर्दियों में, इसलिए यहाँ पर ये फसल कामयाब नहीं है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आई होप
सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वास्तव में ही अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नीड है मुझे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।